हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े थे। वहाँ पर डिस्पर्सिव पावर पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ा था, एवरेज डेविएशन पढ़ा था। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आया था। वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाट डू मीन बाय एंगुलर डिस्पर्सन, व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज पढ़ने वाले हम लोग हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या, जिसको हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। कि जब कोई लाइट किसी पार्टिकल पर पड़ता है तो वो क्या करता है कि लाइट को स्कैटर कर देता है। इस घटना को ही, इस फिनोमेनन को ही क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, डिफिनेशन क्या होता है, इसका विशेष जानकारी प्राप्त कर लेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका परिभाषा क्या होगा, बोलेंगे हम लोग परिभाषा, व्हेन द लाइट passes through in atmosphere, then the light it gets scattered by a small particle of atmosphere. This phenomenon is called a scattering of light. A scattering of light कहने का मतलब हुआ कि एक स्मॉल पार्टिकल स्मॉल एटमॉस्फेयर में यहाँ पर क्या करेगा, लाइट जाएगा। तो लाइट क्या होता है कि स्कैटर होता है, फैल जाता है चारों दिशाओं में अराउंडिंग द पार्टिकल। और ये जो फैलने वाला किरण है इसी को बोलते हैं, सारे फैलने वाले किरण को ही कहते हैं स्कैटर रे बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रेले के द्वारा वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। रेले के वैज्ञानिक के द्वारा क्या दिया गया है वो हम लोग आज जस्ट पढ़ने वाले हैं। रेले एक नामक वैज्ञानिक है जो क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेशन देता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बताता है कि ये पार्टिकल कैसे स्कैटर करता है, स्कैटरिंग करने के बाद उसका वेवलेंथ क्या होता है, उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, वो सारा बात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आप लोग इस लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या पढ़ा, व्हेन द लाइट passes through in atmosphere then the light it gets scattered। लाइट में जो क्या होते हैं, स्कैटर होता है बाय अ स्मॉल पार्टिकल। किसके द्वारा, स्मॉल पार्टिकल के द्वारा। कहाँ पर, इन एटमॉस्फेयर में। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। इसके बाद हम लोग जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं रेलिक स्कैटरिंग। इरेज कर दे क्या, चलिए इसको इरेज किया जाए। आप लोग अच्छे से नोट कर चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आप इस परिभाषा को भूलिएगा रे, कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो याद रखना है। अभी हम लोग पढ़ने वाले जस्ट एक चीज़ है, रेलिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेलिक के द्वारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रेलिक के द्वारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4। इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब वेयर I जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो लेमडा है
लैम्डा है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट का वेवलेंथ है। ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा बोलेंगे द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द amount of intensity of light is directly proportional to wavelength of force power of डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ज़्यादा बेटर होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ फोर्स पावर ऑफ लाइट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रेले इक्वेशन। तो हम लोग बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या होगा, ये रेले के द्वारा क्या क्या दिया हुआ है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोलेंगे the amount of intensity of light is inversely proportional to inversely proportional to proportional to fourth power of wavelength of light, नहीं तो ज़्यादा बेटर होगा वाइट लाइट, of light this rule is called Rayleigh scattering of light। यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे कि जिस भी कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पर आप वाइट लाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाइट लाइट लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स का मतलब उल्टा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा इसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने वाले हैं, यहाँ पर स्टार पॉइंट में आप लोग इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पर बोलेंगे द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेड कलर then the minimum intensity of रेड कलर क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ violet color then the maximum intensity of violet color। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग शॉर्ट में भी दिखा सकते हैं इसको,
आप लोग इसको दोनों पॉइंटों को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अभी थोड़ा सा शॉर्ट एक दिखाएंगे कैसे वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे ज़्यादा होगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी का वेवलेंथ दिया हुआ है, मान लिया 2 मीटर और एक दिया हुआ 3 मीटर, तो जाहिर सी बात है 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है और 1/3 का चीज़ छोटा है। और यूनिवर्स का मतलब उल्टा होता भी है कि जिसका मान बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा, जिसका मान छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग नोट कीजिए जस्ट। इसके बाद इरेज करेंगे हम लोग। एक चीज़ और थोड़ा दिखाने वाले हैं, एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कभी कभी एग्जाम में दे भी देता है, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ लैंग्वेज रहेगा और शॉर्ट फॉर्म में दिखा देगा। हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ वायलेट कलर से क्या होता है, रेड कलर का ज़्यादा होता है, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, तो वायलेट कलर का ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, रेड कलर की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है रेड कलर की तुलना में, परंतु यहाँ वायलेट कलर का इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा रेड कलर की तुलना में। तो ये आप लोग दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आने वाला टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डेली हम लोग फिनोमेना देखते हैं भी, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है कि वहाँ से रेडियस निकलता है, रेड कलर निकलता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कारण होता है। फिर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला दिखाई देना, ब्लैक दिखाई देना, सारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना के कारण है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए सूर्योदय सूर्यास्त के समय किस घटना का कारण, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देना, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे लाइन में चाहे रेलवे सिग्नल में हमेशा रेड कलर का यूज़ किया था, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगा तो बहुत घना माध्यम से दिखाई देगा, तो रेड कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है विजिबल लाइट में, तो ध्यान दीजिएगा। और उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होता है। इसीलिए क्या कहता है, रेलवे सिग्नल में हमेशा रेड कलर का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम ऑफ रेड कलर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। रेनबो दो तरह का होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, सेकेंडरी रेनबो कब बनेगा, तो उसकी विशेष जानकारी करने के लिए अगली क्लास का इंतजार करना होगा। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।